ये दास्तां है एक सफर की जो जर्मनी के सूबा नॉर्थ राइन वेस्टफालिया के शहर कलोन से शुरू हुआ। कलोन जर्मनी का चौथा बड़ा शहर है। यहाँ से हमारी अगली मंजिल 5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या होटल एंड रेस्टोरेंट बेलवुक श्मेलन था, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में हम मदऊ किए गए थे। अगली हमारी मंजिल शहर ड्रेसडेन था, जो चेक रिपब्लिक और जर्मनी के बॉर्डर पर वाक़या तारीखी अहमियत का हामिल एक शहर है, जिसकी खूबसूरती से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ से हमारा अगला मुकाम एक सियाती मरकज़ बस्ताए था, जो कि सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन है, जो कि मिलियंस ईयर में बनी है, लेकिन इसकी सियाती तारीख का जिक्र जो है वो 15वीं सदी में मिलता है। तो कल जो है वो ब्रेकफास्ट दी है। तो ये जो है ये मुजम्मल शरीफ है, इनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। शरीफ नहीं है तो हाथ लाएं जी किसी को उधर। ये इनको नजर आ रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहे। अंजुम है क्या? वो रेड स्पॉट देखिए। अंजुम और फ्याज नामी कोई क्लाइंबर है, वो वहाँ पे चढ़ा हुआ है। नहीं वो यार जोकिंग। अंजुम और फ्याज वाला ये काम कर सकते हैं। एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री आई कैन फील अ प्लान। Danke. Sehr gut. Sehr gut. Diese Frage muss ich dir zusammen fragen. Wenn ich diese Frage nicht gestellt Aber hätte, weißt du- hätte ich nicht so gelacht. Achso, okay. Ich kann nicht in Deutsch. Aber wie gesagt, ich bin nicht weiter. And how you got the idea to visit this place? Baba Google. Auch eine Google. Das ist auch eine Google, das ist fast 100 Jahre alt. और हम एक बेकराई में आए हैं, और वो शायद आपको लड़का नज़र आ रहा हो। रिसेप्शन पे जितने भी लोग थे, वो कैसर भाई का जो ऑर्डर है वो सुन के सारे परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे अच्छी सर्विस दें अपने इन क्लाइंट्स को। तो अभी तक वो जो है कुछ मेन्यू में चीज़ें कम हैं और वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है कैसर भाई ने कहा है कि आप नाश्ता भी शुरू करें और मेन्यू की चीज़ें अभी तक वो पूरी कर रहे हैं, तो आ जाती हैं इंशाल्लाह। आप कैसे बताएं हम किधर जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत शहर ड्रेसडेन। और ड्रेसडेन का एक बहुत ही खूबसूरत कार्नर और बहुत ही खूबसूरत एरिया जिसका नाम है बस्ताई। जर्मन में हम इसको ज़ैक्सिशे श्वाइट्ज़ कहते हैं। और मेरे साथ पीछे जो है आप बोलते रहें चाहे। बिल्कुल सर, मैं ऑलरेडी इस जगह का विजिट कर चुका हूँ और आज हम कुछ नए दोस्तों के साथ आए दिखाने के लिए। तो जवेद भाई आप भी बताएंगे। आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। जी हम भी आज पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं। ये कैसर भाई और हमारे गुराया भाई की मेहरबानी है, ये हमें विज़िट करा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बंदा होगा जो ज़बरदस्त ये गाड़ी पार्किंग पे लगाएंगे यहाँ से और इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ ऊपर। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में भी आ रहे हैं, और यानी ऑर्गेनाइज जो ट्रिप है वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। तो हमारे जो बेसिकली आज होस्ट हैं वो हैं कैसर भाई, और इन्होंने बहुत जो है इस जगह की तारीफ़ की है। तो ऐसा है कि इस जगह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, तो आज हम देखते हैं कि है क्या। तो उधर से भी फिर आपको वीडियो भेजते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारा। ओके जी, ये शुरू हो गई है। देखें जी, अब हम ये पार्किंग में पहुंच गए हैं और गाड़ी से बाहर निकले हैं। ये जवेद भाई हैं, प्यार से हम इनको बाबा जी कहते हैं। तो कैसर भाई उधर है, वो अपनी जो है कैजुअल ड्रेसिंग जो है कर रहे हैं, हाइकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं, वो अपने समर टायर चेंज कर रही हैं। वो अपना टायर चेंज कर रहे हैं इधर। तो अभी वॉक करनी है हमने। और इसके अंदर अगर आप कैमरा भी चेंज कर लिया मैंने, इसे चलती हुई कैमरा ना। तो ये जो है ये मुजम्मल शरीफ हैं, इनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। शरीफ नहीं है। तो
तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है टू जैक्सन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी हिस्ट्री है, मैप सारा, और दूसरी ज़ुबानों में भी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये काफ़ी फेमस जगह है। तो पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे आते हैं। और कुछ आपको बता देते हैं हमारे होस्ट, ये कैसे साहब, ये बड़ी जू मैनी बातें करते हैं, डबल मीनिंग, शायद अभी आपको कुछ बताएं। एक्चुअल क्या है कि बिल्कुल सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, साक्षी भी हैं ये थे। अभी एक्चुअल क्या है कि जिस तरह उन्होंने बताया बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और स्पेशली हमें तो चाहिए होती है इंग्लिश में और अपनी ज़ुबान उर्दू में। तो आप गूगल करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी डिटेल के साथ मतलब कि चीज़ें मिलेंगी। बहुत पुरानी हिस्ट्री में, मतलब कि यहाँ से 200-300 साल पहले की जो है ना यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है। साथ साथ आपको थोड़े से वीडियो में इसके क्लिप्स भी मिलते रहेंगे, आगे ले चलते हैं तो आपको जो है ना इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेचर यहाँ पे 100% आपको जो है ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सिर्फ आखिर में आप कह सकते हैं सुभान तेरी कुदरत। यहाँ पे लोग कहते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों के अलावा बसेस पे भी आ सकते हैं, ये सहूलत आपको हर तरफ से मिल जाएगी। सर यहाँ पे आगे जो रॉक के ऊपर हमने विज़िट करना है, तो उसके लिए पूरी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। लेट्स सी, आपको हम वो लाइव दिखाते हैं आगे जाके, और इंजॉय करेंगे जी। सर यहाँ से एक ट्रैक शुरू हो गया, जो मैंने अभी आपको हमारी वीडियो दिखाई थी। एक रॉक के ऊपर एक ब्रिज है, तो हमारे ये जवान उस तरफ जा रहे हैं, तो आगे जाके आपको उसका व्यू दिखाते हैं। देखें जी, ये अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, और थोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मेस्मराइजिंग जो है ये लैंडस्केप है। और ये ग्रुप्स आए हुए हैं सैकड़ों में। चलो ये जी, हम इस वक्त जो है आइसक्रीम खाने का सोच रहे हैं, और ये कौन आइसक्रीम है, ये उसके डिफरेंट फ्लेवर हैं, और ये आइसक्रीम की शॉप है। हम लोग अभी ऑर्डर करेंगे और फिर हम इस रास्ते से नीचे जाएंगे। जी, हम इधर ये आइसक्रीम खा रहे हैं, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं समझ रहा था हमने ऊपर की तरफ जाना है, हाइकिंग करनी है, लेकिन मुझे अब पता चला कि हमने जनाब यहाँ नीचे की तरफ हाइकिंग करनी है। नीचे की तरफ हाइकिंग तो नहीं होती, लेकिन हमने नीचे की तरफ जो है ना वो जाना है। और वो देख रहे हैं, ये जंगल से हमने नीचे कहीं जाना है, ये हमें बता रहे हैं हमारे होस्ट। इनका नाम गाइड रख लेते हैं। ऊपर की तरफ होती है हाइकिंग, नीचे की तरफ जब हो तो मैं वो कह नहीं सकता इसमें मैं वो इसमें कहना नहीं चाहता वीडियो में। और देख रहे हैं ये सारे टूरिस्ट ही हैं, तो आगे फिर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है जी। अभी ये आप देख रहे हैं ये ब्रिज, ये एंगल जो है मेटल, इसका ये ब्रिज जो है ये घाटी से, ये आपको दिखाते हैं मुजम्मिल, नीचे वो दरिया है और ये घाटी है, और ये जो एंगल का ब्रिज है ये घाटी को क्रॉस करके तो दूसरी पहाड़ी पे जाता था, लेकिन अभी कोई इसकी जो है वो रेनोवेशन चल रही है। सही है, हमारे 3 जवान जा रहे हैं आगे। Aber Stromschlag. Wir haben die alte Mann hier mit. Wir haben Angst. No, wir wissen, die alte Mann halt es nicht. Wir konnten oben und wieder. Wir bitte. Nicht anlangen. Sie hat so gesagt, habe ich auch Schreck. Oh mein Gott. Wo die Ton war so richtig sturmlich. Wieder Rainer. Nehmen wir auch noch mit. Ne? Woher kommst du denn? Ach nee, wir kommen aus Balingen. Alle kommen aus Balingen. Wir kommen noch mehr aus Balingen. Allgäu ist groß. Ja, und wo geht er hin jetzt nach Ratschelon? Ja,
डेट भी है ना, 1797 और 1897। वो नीचे जो है आप देखें कि वो गांव है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये मैं असल में बता दूं आपको इसकी खूबसूरती क्या है। खूबसूरती ये है कि ये आप देख रहे हैं ये चारों तरफ नॉर्मल लैंड है, लेकिन ये एक मखसूस जगह है और ये पहाड़ है सैंडस्टोन, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है पूरे लैंडस्केप से, ये एक डिफरेंट जगह है। जी आप कैसे कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अपने चेक और जर्मनी के बॉर्डर पे है। अच्छा अच्छा। यहाँ से अराउंड मैक्सिमम 8 to 9 किलोमीटर आगे चेक रिपब्लिक शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस जगह से। अच्छा, ये जो आप ट्रेन का देख रहे हैं ट्रैक, ये बेसिकली ये ट्रेन ट्रैक जो है ये चेक जा रहा है। चेक जा रहा है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ये देख रहे हैं, ये असल में एक थोड़ा सा एरिया है जो बिल्कुल ये पहाड़ है और ये पूरे लैंडस्केप से ये मुमासलत नहीं रखता, ये बिल्कुल मुनफरिद है। तो यही वजह है जो टूरिस्टों को जो है टूरिस्ट को यहाँ खींचती है। और आज मंडे है ना, मंडे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश होगा, आप देखेंगे। कोई शक नहीं। यहाँ पे आपको मोस्टली नेशनलिटीज़ जो है जैपनीज, रशियन, स्वीडन, यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं टूरिस्ट। थोड़ा मैं आपको नीचे भी दिखा दूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे वो कैसर भाई बता रहे हैं कि ये वो जगह है यहाँ पे जो लोग शादी करते हैं और वो वाइट गाउन पहना होता है दुल्हन ने, तो यहाँ पे स्पेशल फोटो सेशन के लिए भी आते हैं। तो सिर्फ वाइट में ही आ सकते हैं, ब्लैक में भी आ सकती हैं? वीकेंड पे स्पेशली जो है मतलब कि यहाँ पे रेड कार्पेट होता है और काफ़ी फ्लावर्स वगैरह जो है मतलब कुछ डेकोरेट किया हुआ होता है। तो आगे हम एंड पे देखते हैं क्या। प्लीज एंड अभी तो खुदा इश्क है और एक कुदरत लेकिन जब देने वाला जो है ना देखते हैं। 1 मिनट दोबारा बोलिएगा ज़रा। अगर आप ये मुकम्मल दिखा सकें तो देखें, ये पहाड़ में से ये दरख्त निकला हुआ है और बड़ा इसका जो है स्ट्रॉन्ग मजबूत तना है और अल्लाह ताला ने ये पैदा किया हुआ है दरख्त, कुदरत है अल्लाह की, और खड़ा है ये। पहाड़ के अंदर से रास्ता है, इसमें घूम होने लगे हैं, अब आगे जाके देखते हैं क्या। ये बीबी भी हाथ बांध के ना, वो अगर आप बीबी को दिखा सकें, हाथ उसके पीछे बांधे हुए हैं और हमारे आगे आगे चल रही है, मुझे लगता है गाइड है जैसे हमारे। अच्छा, मैं समझा कि ये बस इधर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इसकी बात सही थी कैप्टन की कि अभी इब्तदाई इश्क है। ये देखें आगे इस तरफ और जा रहा है रास्ता। जी बाबा जी कुछ आप भी फरमाइए। सर कुदरत के ऊपर कुछ ज़रा नेचर के ऊपर बोलिए बाबा जी। ये असल में इसी को कहते हैं कुदरत के नज़ारे। ये अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन कितनी खूबसूरत बनाई है कि इंसान वो क्या कहते हैं ना, किन के नेमतों को जुटलाओगे। सूरह रहमान में है ना, तो वो आयतें हैं और वो यही चीज़ है कि खुदा की कुदरत है कि इतना खूबसूरत दुनिया बनाई है और इंसान को दी है ये सारी चीज़ें। ये अभी भी हम अदा नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो यही है ना, हमें कदर नहीं है। फाबे अलाई रब्बी को मातु चले पाकिस्तान की नेमत, पाकिस्तान की दी है, इसकी कदर करें। अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो मैं एक बात करना जी कंटिन्यू करें सर। देखें, सारे गुनाहगार लोग होते हैं, लेकिन मुसलमान जो है ना, उसके अंदर यही खूबी और यही खूबसूरती होती है कि वो जब कोई प्यारी चीज़ को देखता है तो वो अल्लाह की जो कुदरत है उसकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ये मुसलमान की निशानी है और ये नेचुरल है, ये नेचुरल ब्यूटी है जो यही अल्लाह बात पाक जो है ने। ना, इसका सबूत अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ना अपने बड़े भाई को देखा था जब उन्होंने एक रशियन लेडी से नहीं मुलाकात वो की। नहीं कट गई है, बन गई है, अब काट दीजिएगा। नहीं, ये हमारी लाइव चल रही है तो इसलिए अच्छा, हम नहीं, लाइव नहीं कर सकते। जानते नहीं। that is the window
वो जहाँ से हमें ये टिकट मिलती है डांगेश्वर वो, और हम लोग 4 लोग हैं, 10 लोगों को टिकट दी गई और वेरी फ्रेंडली, और मैंने जितनी अच्छी स्माइल दी है और मेरे ख्याल से दिल करता 5 यूरो और दे दें हैं। आगे देंगे पूरे नहीं 4 बोले बोले सर। देखिए अभी तक तो जो है ना ये टिल खुला हुआ है, ये जगह खुली हुई है, लेकिन वीकेंड पे जब टाइम ओवर हो जाता है 5 बजे के बाद, या मतलब कि कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जहाँ पे जो है ना ये टिल नहीं होती है, तो उन्होंने ये एक बड़ा नेचुरल किस्म का गला बना दिया। ठीक है, ये गल्ला है जी बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ कहते हैं गुराया भी ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उनके शहरियों का हाथ होता है। गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कर ले तो उनकी आवाम का थोड़ा सा शौर होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, मैं जुबेर भाई का तारुफ करवा दूँ तो चलते ये हमारे पीटीआई के पूरी जर्मनी का कोऑर्डिनेटर है ना। यही हम बात कर रहे हैं, जैसे मुजम्मल भाई कह रहे थे कि ये अपने मुल्क को चलाने के लिए अवाम का किरदार जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई शक नहीं है कि हमने अपने मुल्क को चलाना और उसके लिए हमने एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना, वो यही होता है कि अपने मुल्क के साथ फेयर हों। और ये जो सियासतदान होते हैं ये तो लूटते ही हैं, इनका तो काम है लूटना, लूट के चले जाना, लेकिन मुल्क तो हमारा है, अवाम क्या है। Okay. एंड Well, while you are doing a healthy activity, Yeah. You are doing hiking. Yeah. It's a very tough, but Yeah. And shall I tell you, last week we done another hiking tour for an entire week. Yeah. okay. And that was in Erzgebirge. Okay. So about 20 to 25 kilometers a day. Okay. Yeah. So altogether 180 And roughly. from which country do you belong? Yeah, I can well, see the am flag. from Okay. Germany. Germany, okay. Yes, South, from south, South Germany. Okay. Yeah. Sie Deutsch? That's Yes. great. Danke, sehr gut, Yeah. sehr gut. Ja, diese Frage mussten die gute Dame fragen. Sprechen Sie Deutsch? Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich diese Frage nicht gestellt Aber hätte, weißt du- hätte ich nicht so gelacht. Achso, okay. Dann nicht in Deutsch. Aber wie gesagt, ich bin überrascht, muss ich ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass es eine Deutsche, besonders das mal Deutsche, und zweite, dass diese Frauen sprechen schon Englisch. Maşallah. Ja. Normalerweise ist es ganz selten, ganz selten. Okay. Und die jünglichen Leute, die sprechen schön. Ja. Aber ich meine, dass sie diese Schulenglisch, genau. unsere alte Leute, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Oh, danke. Nee, ich muss jetzt dazu sagen, ich war 20 Jahre im Ausland. Ah. Ja. Oh. Ja. Ausland bei uns. Sehr gut, sehr gut. Ja, ziemlich nahe bei euch. Wo? Ach so, ja. Sri Hier, Lanka? Papua Neuguinea und In Australien. Afrika. Australien. Australien ist aber eine ganz andere Seite. Ah, ja, aber auf dem Weg von So gleiche Deutschland weite Weg. so geht's Richtung India, Ja, Pakistan. und deswegen, sie haben immer Ja. noch wahrscheinlich Fahne immer noch. Genau. I also noticed So. that. Yes, ja, ja. Sie haben vergessen, Nee, nee. zurückzugeben, oder? Yeah, because of that flag, I thought that you are not from Germany. Oh my God. That's why I asked. Okay. Sehr gut. ये Sehr इनसे schön. पूछने का मकसद ये था, ये एक की उम्र 70 साल है और एक की 80 साल है, तो ये देख लें हाइकिंग कर रही हैं, बड़ी हेल्थी एक्टिविटी कर रही हैं, तो ये पूछने का मकसद ये था कि 70-80 साल की जो पाकिस्तान की जो औरतें हैं बूढ़ी, वो क्या करती हैं और ये जो दूसरे मुल्क हैं उनकी औरतें क्या करती हैं। स्पेशल वो जो है अपने डॉग को भी लेके जा रही हैं। See you later. See you later. That was a very nice conversation. Yeah, it was a nice conversation. मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, वो एक मंजनीक लगी हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल। और वो गोले भी पड़े हुए हैं, तो कैसर भाई बताएंगे उसकी डिटेल क्या है। ये एक्चुअली जो है ना, इसकी काफ़ी सारी आपको नीचे बहुत मैं सारी सवाल करता हूँ डिटेल्स कैसर भाई, मिलेंगी। नॉर्मली ये जो मंजनीकें हैं ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि ये जंगों के लिए यूज़ होती हैं, तो इधर कौन सी जंग होनी थी। समुंदर में कैसे मंजनी का आ गई? एक्चुअल यहाँ से जो है जब पानी जो कि जितना कुछ लिखा पढ़ा पानी सर से ऊपर कहते हैं, वो मुहावरा है पानी ना। से जो है ना मतलब कि कुछ कमी होती रही, रेड इंडियंस अच्छा जंगली अच्छा जो किसी न किसी सूरत वो लोग आपको बाकायदा नीचे जाके आपको दिखाऊंगा कि ये लोग किस तरह रहते थे। अब देखिए उस वक्त की टेक्निक, बेसिकली ये बारिश का पानी, ये छोटा सा डैम बनाया है इन्होंने, अच्छा, ये बारिश का मतलब जो तो है वो डैम, ये बारिश का ये पानी- डैम है जी। जी बिल्कुल, ये बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठे होता था, ठीक है,
और फिर इसको जो है ना अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे बहुत सारी जो है मतलब कि आपको बर्तन देखने को मिलेंगे जिसमें कभी ये कुकिंग करते थे या उसको जो अभी अच्छा, इसका मतलब है या ये इन पहाड़ों में बिल्कुल किसी वक्त एक पूरी मुकम्मल तहजीब थी। बिल्कुल तहजीब यहाँ जो थी। ये दरख्त देखो यार, ये देखें, वो भी ऐसे ही दरख्त है कि पत्थरों से अल्लाह ताला ने दरख्त को पैदा किया है और मेरा ख्याल ये 100 साल का तो होगा। अब ये इधर देखा ना, वो पैसे पड़े हुए हैं। बाकी सब ठीक है। जी सर बोले। वो देखें जी, वो एक क्या उसको रैक सा बना हुआ है, उसमें पैसे पड़े हैं, सेंट और ये वो। मैं सोच रहा था, मैंने मुख्तलिफ यहाँ पहाड़ों में ना इस तरह मुझे लग रहा था कि ये ह्यूमन मेड है ना, ये सुराख और रैक। तो मैं सोच रहा था ये किस लिए बने हैं, तो लेकिन अब वो कैसर ने बताया कि यहाँ किसी वक्त में एक पूरी सिविलाइजेशन थी जो इन पहाड़ों में रहती थी। तो अब ये पैसे रखने के पीछे पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी हम किसी से पूछेंगे, देख रहे हैं तो फिर इस पे भी हम बात करेंगे। स्टार्ट। कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे कुछ और कबीले थे जिनकी जो है आपस में कुछ ना कुछ जो है ना मतलब कि छोटी मोटी जंग चलती रहती थी, लड़ाइयाँ थी। तो उन लड़ाइयों को अपने मतलब के इन चीज़ों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ किताबों में देखी है कि वो इतना बड़ा पत्थर या कार्टूनों में देखी है कि वो इतना बड़ा पत्थर किसी चीज़ पे रखना और गुलेल की तरह उसको इस्तेमाल करना। वो मंजनीक तो मंजनीक तो ये ऐसी बहुत तुर्कों सारी की जात थी, चीज़ें- मंजनीक जो तुर्कों की जात थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। और स्पेशली देखिए हर तरफ जो है ना ये पहाड़ और जंगल। अभी बिल्कुल अगर मैं आपको एक चीज़ को फोकस करवाता हूँ, वो सामने देखिए छोटा सा इनके इसके अंदर भी जो है ना इन्होंने पानी के वो गड्ढे से बनाए हुए हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, छोटा सा डैम जिसको हम कह सकते हैं। कि ये वाली जो साइड थी ये बेसिकली इनके जानवरों के लिए थी कि यहाँ पे ये अपने लिए करते थे और वहाँ पे जो है ना इनके जानवरों के लिए। और जब आपको बड़ी एक सरप्राइजिंग पोजीशन पे जो एक जगह पे लेके जाएंगे कि आप सोच भी सकते हैं कि इन पहाड़ों में घिरी हुई जगह पे दरख्तों के बीच में बहुत ही गहराई पे इन्होंने एक म्यूज़िक स्टेज बनाया हुआ है। ये एक और टूरिस्ट है, ये बड़े प्यार से जो है आप देखें कि जानवरों से भी कितना प्यार करते हैं लोग। और बाबा जी, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? कुत्ते को उन्होंने गले पे लगाया हुआ है जानवरों से मोहब्बत के ऊपर। ये इंसान जो है ना इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं और जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ नहीं, कुत्तों को गोलियाँ मार दी जाती हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, उनकी और जान की हकीकत तो ये कीमत है- कोई नहीं है। इनके लिए हकीकत ये है- जानवरों की भी कीमत है, जानवरों की भी एक respect मैंने है। कई मरतबा देखा है कि यकीन जानिए कि जानवरों की ये ज़्यादा कदर है, इसलिए कि उनको पता है कि इंसान अपना ख्याल खुद कर सकते हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये जानवरों का यकीन जानिए बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। Okay, please. So we are two tourists here, and they have a beautiful dog named Henry, and we can know from them about this tourist spot. What was their experience while visiting this spot? Do you want to say anything? You can also introduce yourself. Well, my name is Nicole. This is Henry. Hi, Henry. Hi, Henry. I'm Brian, hello. Henry is with us on vacation for 3 days now, Okay, that's great. and the experience is very nice here. Okay, We've been to 2 hiking spots, and this is the last spot today. okay. It's Are you The most- somewhere here in the camping? No, in the near area, it was in the Czechoslovakia. Ah, Czechoslovakia. Okay. That was Okay. the second day, and the first day we was, I think, 15 kilometer. It was on the Border. Mala-Etappe? Mala. Nee, das Okay. the Mala. Ach, das ist die Mala-Etappe. And how you got the idea to visit this place? From Baba Google. Google. Das ist auch eine Google hier. Ne? Das ist auch eine Google, das ist fast 100 Jahre alt. Und wir wollten was fragen, wir googeln nicht, wir fragen ihn direkt. Das ist 100 Jahre alt. Aber wie finden Sie das hier? Ich meine, Super. Schön, Sehr schön. Natur sehr, alles. Sehr schön. und ja. sind Sie direkt von Wahnsinn. Dresden? You're from Dresden or any other city? Or? We're from Kassel. Yeah. It's Kassel? in the north of Hessia. Yeah. It was 100 kilometers, yeah, from here. Okay. And what wie ist das mit Ihrer Liebe hier? Ist das schwer? Ähm,
im Hotel, im Reise. Manchmal die sind irgendwo im Restaurant oder. We took an Airbnb. Okay, ja, das ist private Yeah, houses. we just pay a little bit more, and we Okay. can take the dog with us. And on the journey, sometimes we have to carry him because he can't go up the stairs. Ja, Or but it's we have too- already saw there. Okay. Sorry? Wir haben schon dort gesehen. Yeah. No, wie sie haben das die alles dann die Treppe hoch mitgebracht. So deswegen, wir haben schon natürlich über die Liebe gesprochen. Ja, wenn wir ihn schon mitnehmen, dann müssen wir ihn auch pflegen. Ist ja klar. Genau das ist. We know the castle very well because Ich komme aus Hannover. Ah. Da kenn ich and sie. Mr. Öfter mal in Person. सर यूट्यूब पे मैं एक सेकंड नहीं अभी आप देखें होता क्या ये कैसर भाई बता रहे हैं जी, ये जगह है यहाँ पे इन्होंने किसी का विजिट करवाया था, तो उन्होंने यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ी थी, नाद पड़ी थी। नाक पढ़ी थी। और माशाल्लाह चूँकि बहुत सारी जगह अभी हमने देखी हैं लेकिन ये जगह इसलिए याद रही कि हाफिज़ नासिर बड़े अच्छे एक नात पाए मैनचेस्टर से, और वो जब आए तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा जी कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ बयान करनी है। और माशाल्लाह जिस अंदाज़ में उन्होंने की थी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ी सी दिखाऊं। और आप देखें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है कितना काम करती है। उन्होंने नासिर था उनका जी, नाम, नासिर साहब के काम के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये उन्होंने शील्ड लगा दी और इधर सारा लिखा हुआ है कि नात पढ़ी गई और नमाज पढ़ी गई। आए जी दिखाएँ। नहीं जी, आई वाज जोकिंग। मेरे टिड्डी जी पता नहीं उड़ के तो लाइव सही है, आप देख रहे हैं। ये मंजनीक है, बताएं मोहम्मद। सर ये मंजनीक है जो यहाँ पे अभी कैसर भाई पहले बता रहे थे कि दो कबीले जब आपस में लड़ते थे तो उस पर चलते थे। ये चल रहा है ये इनके बड़े बड़े पत्थर जो मनों के हिसाब से पड़े हुए हैं। और ये मंजीक देखें जी, एक छोटा सा म्यूजियम है और इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हैं। इनमें टूटे फूटे बर्तन हैं, ये देखें, ये जो उस वक्त के बने हुए धागे, वूल, ये चीज़ें हैं सारी, खिलौने हो सकते हैं, बर्तन है पुराने, ये देखें, ये म्यूजियम है सारा। और ये जो आम पत्थर जो हम आजकल भी देखते हैं, तो ये इनको भी यूज़ करते थे किसी चीज़ के लिए। और ये एक जो है मैप है पूरा इस इलाके का। ये जो मेरा ख्याल ये सबस जगह हैं, शायद ये डैम है पानी के। तो इधर दिखाएं जी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन दिस रूम देयर आर 2 meters ऑफ द रबल caused by fire, above there had been a hall. कैसे भाई आप बताएं ज़रा इस व्यू के बारे में, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे सर। ये मौसम ये मस्त नज़ारे प्यार करो तो इनसे करो। भाई साहब ये मौसम ये मस्त नज़ारे प्यार करो तो इनसे करो। देखिए ये जगह है, ये चीज़ें, ये हुस्न है कि आप हकीकत में जो है ना इनसे थोड़ा सा दिल लगा के देखें, बड़ा सुकून। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो दूसरी पहाड़ की चोटी पे देखें, वो एक इन्होंने वो लगाया हुआ है स्टैचू, वो क्या चीज़ है? आप जूम करें अगर तो शायद उधर कुछ होता हो, किसी का वो मोनूमेंट है। आई थिंक इन्होंने हाइकिंग के लिए रखा हुआ है कि वहाँ पे जाए और इसे सर करे इस चोटी को। हो सकता है, लेकिन उसके नीचे वो मुझे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान की बनी हुई कोई चीज़ है, जैसे कमरा टाइप। वो देखो ना, बिल्कुल सर, मैंने जूम किया सर। हाँ, ये जो सुराख सा है ना शायद का, हाँ ये वाला सुराख जो है सर। तो सर ये हमारा प्रोग्राम क्लोज़अप की तरफ है और हमारा प्रोग्राम क्लोज़अप की तरफ वापस जा रहे हैं। और सब हमारी हालतों से पता चल रहा होगा, उखड़ी उखड़ी सांसों से पता चल रहा होगा, थके थके जिस्मों से पता चल रहा होगा कि ये वही रास्ता है जिधर से हम गुजर के आए थे। वो एक शेर भी है ना, आते इन्हीं रास्तों पे चल के आ सकते हो तो आओ।
लेकिन ना ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, जो भी है वो यही है। तो हम वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और अगला हमारा जो पड़ाव है वो प्राग में है, प्राग चेक रिपब्लिक। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो चेक रिपब्लिक से आएगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ, अब जब भी जरा अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, ठीक है। रेंडमली प्लीज़ रेंडमली मत आए। जब भी आप आएँ इस जगह पे आएँ। इस जगह का नाम ऑलरेडी जो है ना, मतलब कि वीडियो के स्टार्ट में भाई जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब जब आएँ सबसे पहले अपने स्पोर्ट शूज़, ठीक है, अपने कुछ फ्लेक्सिबल किस्म की कि आपको जो है ना कम से कम चलने में आसानी हो। हाइकिंग का सारा जो सामान और होता है, सेकेंडली कुछ छोटा Hiking मोटा getup बैग में। जिसमें आपका पानी या कुछ इस किस्म की लाजमी चीज़ें हों, तो आपका ये सफ़र जो है ना और सुहाना हो सकता है। चलो बिल्कुल। बस मैं तो क्लोज कर रहा था। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कैसर भाई का। मोस्ट वेलकम। इतनी खूबसूरत जगह जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हमसे। एनी टाइम। और जुवेद भाई का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।